हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में देखिए हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। या तो बिल्कुल ऐसे नोट करके दे देते हैं वो एग्जाम में, अदरवाइज यहाँ पर √5 के प्लेस पे सिर्फ √2 लिख देते हैं, या √5 के प्लेस पे √3 लिख देंगे, या √7 लिख देंगे। तो क्या ही फर्क पड़ता है, आपको तो इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए और इसका मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रूव करते हैं। बस आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। यानी कि 1.2 का एक ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन और आपको समझाते हैं डिटेल में। अब देखिए हमारी 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें प्रूव करना है इरेशनल उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर, यानी जिसे हमें इरेशनल प्रूव करना है उसे हम लेट कर लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पर √5 अगर कोई भी हमारा रैशनल नंबर होता है तो वो क्या लिख सकते हैं, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई √5 हमने रैशनल लेट किया है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया है। अब p/q के फॉर्म में लिख तो लिया है, लेकिन अब p और q है क्या ये आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। आप लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं। जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 में क्या ही कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होती, हमारा एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ गए ना आप। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू को ऊपर भेज देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा √5 जो था यहाँ पे, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और क्यू का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर। ये बन जाएगी अपनी पहली इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए पहली इक्वेशन में अगर इस 5 को हम इधर भेजते हैं तो 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया और ये आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। दस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये लाइन आपको लिख देनी होगी। जब आप इतना लिख देंगे तो इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको छोटा सा काम और करना है कि यहाँ पर आपको फिर से लेट करना है। अब p के इक्वल में लेट करना है आपको। देखिए अब p के इक्वल में क्या नंबर लेट करना होगा, जिसकी आप प्रूविंग कर रहे होंगे। आप प्रूविंग किसकी कर रहे हैं, √5 की, तो यहाँ पर हम 5k लेट कर लेंगे। k के प्लेस पे आप कोई अदर कांस्टेंट ले सकते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नंबर आपको 5 ही लेना होगा। कहेंगे सर हमेशा 5 रहेगा, तो हमेशा 5 नहीं रहेगा। जिस नंबर की हम प्रूविंग कर रहे होंगे वही नंबर रहेगा। हम √5 की कर रहे हैं इस बार तो 5 है, अगर हम √2 की कर रहे होते तो यहाँ 2 हो जाता, हम √3 की कर रहे होते तो यहाँ 3 हो जाता। समझ गए ना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर k इज एन इंटीजर। k क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जो 5q स्क्वायर था वो तो ऐसे ही रहेगा, और इस 5 जो वैल्यू है 5k की यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। अब इसका जब ओपन करेंगे तो 25 स्क्वायर आ जाएगा, 25k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलती है। ये कहाँ से आई, इस 5 से इसको डिवाइड कर दिया 25 को, तो ये आ गया। अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर 5 को हम इधर भेजते हैं तो ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब q को भी डिवाइड करेगा। तो इसी चीज़ को हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया। देखिए सेम। अब जब दोनों तरफ से हमने ये लिखा है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझने में मिल रहा है, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्या सीखने को मिल रहा है, आपको ये सीखने को मिल रहा है कि 5 तो p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 क्या है, एक कॉमन नंबर है, एक कॉमन फैक्टर है। और अभी तो हमने कहा था p और q ऊपर क्या है, को प्राइम नंबर से। ऊपर हमने क्या लेट किया था, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। लेकिन नीचे जाके पता चला कि भाई पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में क्या है, 5 तो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत होता है। बस इतना ही तो आपको दिखाना होता है। जहाँ आपका एजम्पशन गलत हुआ है आपको बस इतना सा लिखना पड़ेगा, क्लियरली p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर बिकॉज p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। और उसके बाद दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ठीक है, नीचे आपने क्या किया, जो भी आपने एजम्पशन किया था वो गलत हो जाएगा। दस अवर एजम्पशन √5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस प्रूविंग हो गई। देख रहे हैं आप कितने सिंपल स्टेटमेंट मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, और कितना इजी सोल्यूशन है। इसकी प्रैक्टिस आपको विदिन 3 मिनट करनी है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और 3 नंबर आपको कम से कम 3 मिनट के अंदर बोर्ड में स्कोर करने हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तो इतना काम आपको करना ही करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करके रखिएगा। चलिए करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहाँ पर भी इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन
लेकिन कुछ चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पर रूट 5 अकेला नहीं, उसके आसपास कुछ नंबर लगे हुए हैं। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसकी प्रूविंग कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को भी हम लेट कर लेंगे कि ये भी हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने लिख लिया लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ओके, इतना लेट कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यही तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा भी लिख सकते हैं आप और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, b को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। जब इसे आप इसके ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा 2√5b और यहाँ पर a बचेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब यहाँ पर भेज दिए हैं तो 3b को इस तरफ भेज देंगे और यहाँ बचा 2√5b। अब 2b को भी नीचे भेज देंगे। मतलब हमें कुल मिलाकर करना क्या होता है, जिस नंबर को यहाँ पर जो भी हमको क्वेश्चन प्रूव करना होता है ना, उसमें जो भी रूट में वैल्यू होती है उस रूट वाले नंबर को हमें सिंगल करना होता है LHS में और बाकी सब RHS में भेज देना होता है। जब आपके पास एक ऐसा केस मिल जाया करेगा, ये वाला केस आपके पास मिल जाया करेगा, तो आप समझिएगा कि आप अब जो है आप आधा सोल्यूशन कर चुके हैं और इसके आगे आपको सोल्यूशन नहीं करना है, आप सिर्फ बताना है उनको। तो जैसे आपने रूट वाली वैल्यू को सिंगल कर लिया तो उसके बाद आपको क्या बताना होगा कि रूट के सामने वाली जो भी वैल्यू थी आपने इनको क्या लेट किया था कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाला वैल्यू भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है और इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर ही होता है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। सिंस a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर देन √5 इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर। आपको पता है अगर x के इक्वल में हम 5 लिखते हैं तो 5 की वैल्यू x के इक्वल है। इसका मतलब अगर RHS वाला हमारा रैशनल है तो LHS वाला भी रैशनल ही होगा, ये मतलब है मेरा बोलने का, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला रैशनल है तो इसके इक्वल वाला भी रैशनल होगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये वाली लाइन लिखते हैं तभी आपको एक फैक्ट पता होगा, अभी पीछे प्रूव किया था ना हम लोगों ने, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, कि हमको पहले से ही पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। देयरफॉर आवर अजम्पशन 3 + 2√5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। यानी हमारा जो एजम्पशन था वो बच्चों गलत होता है और उसके बाद हम फिर से लिख देंगे हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा आसान प्रूविंग है इसकी, आप लोगों को दिखाई समझ में आया कि यहाँ पर जो है सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल फिक्स हैं, बस आप इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इससे इजी आप क्या ही बनाएंगे, देखिए बहुत ही कम लिखना पड़ा और ये इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में ही आता है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप करके रखिएगा। ओके, चलिए करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले हैं 1.2 का अपना क्वेश्चन नंबर 3rd, यानी 3rd क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का और इसमें 3 पार्ट्स हैं। देखिए 1 2 3 और ये तीनों पार्ट थोड़े से अलग अलग है। एक आपका डिवाइड में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एक आपका एडिशन के फॉर्म में है, ठीक है। सबका सोल्यूशन लगभग सेम ही होगा। देखिए करना क्या होता है कि इन सबके इक्वल में हमको पहले लेट कर लेना होगा कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, इसके इक्वल में हम a/b लिख लेंगे और उसके बाद √2 की वैल्यू को सिंगल करेंगे, यानी जितने भी रूट की वैल्यूज होंगी अलग अलग क्वेश्चन में हमको उनको सिंगल करना होगा और उसके बाद फिर दिखाना होगा कि ये रैशनल है और बाद में हम कह देंगे अरे हमारी सोच तो गलत होती है इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है। जो मैंने बताया आपको समझ में आया नहीं ना? जिसने सॉल्व किया होगा पहले देखिए उसको आया होगा, अदरवाइज आप आइए हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। पहला पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला पार्ट अपना क्या है 1/√2। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारा एक क्या है रैशनल नंबर है, तो हमने लेट कर लिया लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, लेट कर लिया। फिर क्या करेंगे, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ये भी आपने लिख लिया, बहुत अच्छे। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b को यहाँ ऊपर और √2 को इस तरफ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ से क्या करना है, √2 को हमें सिंगल करना है, तो √2 के मल्टीप्लाई में a है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो √2 की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, √2 को LHS में लिख देंगे, इसको RHS में लिख देंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, अब जो भी हमारा रूट के इक्वल में आ रहा है ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो इसके इधर वाले जो रूट की वैल्यू है ना ये भी रैशनल हो जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे सिंस b/a इज रैशनल नंबर एंड सो √2 इज अ रैशनल नंबर। यानी कि अगर हमारा ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, ये हमने लिख लिया। लेकिन हमें एक चीज़ क्या पता है, एक चीज़ हमको पहले से ही पता है, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज
इरेशनल नंबर। √2 तो इरेशनल होता है, ये तो फैक्ट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया रेशनल, लेकिन फैक्ट यही कहता है कि √2 इरेशनल है, तो आपने ये बता दिया। सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत होता है। हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। देखा आपने कितना ईजी है इसका सोल्यूशन। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में है हमारा 7√5, इसको प्रूव करना है। तो फिर से सबसे पहला वही काम लेट कर लेंगे कि 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो a/b के फॉर्म में लिख लेंगे, जहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स है। आप देख रहे हैं सारा फॉर्मेट सेम है। अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रियल नंबर से, मैं कह रहा हूँ, ये जो 3 नंबर हैं ये तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर से वही काम, √5 को अकेला करना है, तो √5 को अकेला करना है तो √5 के मल्टीप्लाई में 7 था, 7 को नीचे भेज दिए, √5 सिंगल हो गया। जैसे ही √5 आपका सिंगल हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे ही इस बॉक्स में आपको दिखा कि √5 सिंगल हुआ, वैसे ही आप क्या बोल दीजिए कि सामने वैल्यू क्या है आपकी, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, हर बार यही लिखना पड़ेगा, समझ लीजिए आप लोगों को, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंस a/7b इज अ रैशनल नंबर, देन √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जब आप जैसे लिखेंगे उसके बाद कहेंगे अरे फिर से वही बात, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। फैक्ट तो यही कहता है कि √5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये चीज़ आप बता देंगे। जैसे ये चीज़ आप बताएंगे उसके बाद क्या, तुरंत आप कहेंगे हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। खत्म इसकी प्रूविंग भी। अब चलिए करते हैं लास्ट पार्ट। जल्दी क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है और आप समझ भी पा रहे होंगे। जैसा एक क्वेश्चन बताया है वैसे ही सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए फिर से वही काम, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए एडिशन के फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में मिला, कोई मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिला, कोई हमें एडिशन के फॉर्म में मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लेट करना होगा कि ये नंबर है एक रैशनल नंबर है और ये a/b के फॉर्म में से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर √2 की वैल्यू सिंगल करनी होगी। इसके लिए क्या होगा, 6 को भगाना होगा उस तरफ। तो आपने जब 6 को उधर भगाया है तो ये बेचारा प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। बस √2 की वैल्यू ये सिंगल आ गई। जैसे सिंगल आ गई आप इसका एसएम ले लीजिए, एसएम लेने के बाद ये पूरी वैल्यू मिल गई, यानी √2 की वैल्यू इतनी मिली। और जैसे ही इतनी वैल्यू मिली आप कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, रैशनल है। जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको रैशनल लिखेंगे तो आपको याद आएगा, क्या याद आएगा, देखिए चलिए ऊपर खिसकाते थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप इसे लिखेंगे सिंस a-6b/b इज अ रैशनल नंबर, देन √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये सिंपल सा फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा बच्चों। इसकी प्रैक्टिस आपको लिख कर करनी है। एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं, 3 क्वेश्चन है सिर्फ, और इन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों तो यकीन मानिए, मेरी गारंटी है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। अभी लगातार वीडियो मैंने डालना अभी हाल ही में स्टार्ट किया है अपने इस चैनल पर। अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन पढ़ाने का खास एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन ऑफलाइन में मैंने जब भी पढ़ाया है बच्चों को हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला है, और बच्चों के मेरे मार्क्स जो है हमेशा 96% मेरी कोचिंग का जो हाईएस्ट परसेंटेज अभी तक गया है बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी मेहनत करिए और आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत लंबा समय नहीं लेने वाला हूँ कि आपका इतना बड़ा वीडियो बना दिया कि 2-3 घंटे का वीडियो मिल गया कि आप पढ़ते गए बोर हो गए। देखिए माइंड जो हमारा है ना, चीज़ों को समझता है बस आधे से 1 घंटा अच्छे से समझता है, उसके बाद फिर से वो बोर हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आधे घंटे में जितना पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा जो भी वीडियो आपको मिलेगा, जो भी मैं लेक्चर आपको दूंगा, बस मैक्सिमम हो सकता है तो 30 मिनट का, अदरवाइज आपको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के अंदर मिल जाया करेगा। तो ये वीडियो में मैं आपका 12-13 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये अपना सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक कि आप इसको पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए ज़रूर। बाय बाय।